Today I am going to start chapter The Snake and the Mirror, जो 9th क्लास का चैप्टर है, written by वैकुम मोहम्मद बशीर. This story is very interesting. ये कहानी बहुत ही रुचिकर है और कहीं ना कहीं हम इंसान के रियल लाइफ में जो घटना नरेटर के सामने एक डॉक्टर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक्सप्लेन करता है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद लगता है कि हम लोगों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना सुनने को रियल में मिलती है. तो ये कहानी एक स्नेक और मिरर की है, राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कहानी है क्या. एक डॉक्टर होता है और जो कि होम्योपैथ का डॉक्टर होता है, जो कि नरेटर और कुछ 2-4 लोगों के बीच में बैठता है और बैठ करके उसके साथ जो घटना घटित हुई रहती है वो बताता है कि कौन सी घटना उसके लाइफ में घटती है और वो कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करता है. तो जो डॉक्टर है वो ये बताता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और होम्योपैथ का डॉक्टर है, उसकी सैलरी बहुत कम होती है, जिसके कारण वो अपने सैलरी के अनुसार एक छोटा सा रेंटेड रूम लेता है, किराए पे मकान लेता है. क्यों? क्योंकि हमारी जितनी आमदनी होती है उसी के अनुसार हम खर्चा करते हैं, इसलिए वो बड़ा मकान नहीं लेता है. इंटीरियर एरिया में एक कमरे का वो मकान लेता है, जो कि जिसमें एक आंगन होता है और बाहर जो है बड़ा सा यार्ड होता है. लेकिन वो मकान खपरेल का होता है, जो कि बीम के सहारे, बीम जानते हैं क्या होता है, एक तरह का सपोर्टर होता है जो आयरन रॉड का भी हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है. जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो खपरेल का मकान देखे जरूर होंगे. तो देखते हैं कि खपरेल के मकान में कोई सीलिंग नहीं होती, तो जो डॉक्टर है जिस रूम में वो रहता है उसका मकान खपरेल का है, उसमें सीलिंग नहीं है और खपरेल के मकान में खपरेल के नीचे ऐसे लकड़ी का बीम लगा होता है. तो 2 बीम दीवार से टिका करके लगे होते हैं, राइट. तो जो नरेटर है यानी जो स्टोरी बता रहा है, जो स्पीकर है, जो डॉक्टर है, वो बताता है कि समर नाइट थी, यानी गर्मी के महीना में रात का समय था और टाइम 10 बजे का था, जबकि वो रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वो वापस अपने घर उस रूम पे लौटता है जहाँ पे वो रहता है, राइट. तो जिस रूम में वो रहता है उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं. तो जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करता है तो उसको ऊपर से कुछ सुनी हुई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है. क्यों जानी पहचानी बोला गया? क्योंकि उस रूम में बहुत सारे चूहे थे, वो रहता था, तो रोज इस तरह की आवाज वो सुनता था. तो इससे उसको कुछ अलग फील नहीं हुआ, डरावना सा फील नहीं हुआ. फिर उसने क्या किया, दरवाजा ओपन किया और खिड़की के पास जहाँ पे 2 विंडोज थे वहीं वॉल से सट करके अपना बिस्तर उसने ओपन किया. अब आवाज आ रही थी, रूम में आवाज आ रही थी, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी. फिर वो वहां से चूहा इधर से उधर, उधर से उधर, कभी ऊपर बीम के सहारे जो सपोर्टर था, कभी बीम पे इधर दौड़ रहे थे चूहे तो कभी उधर दौड़ रहे थे. तो इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, राइट. तब फिर वो क्या किया, आफ्टर दैट ही वेंट आउट ऑफ द रूम. वो कमरे से बाहर चला गया कि कमरे से बाहर जाकर के उसको लगा कि नहीं, थोड़ी सी फ्रेश हवा महसूस होगी और शायद नींद आ जाए. फिर वो कमरे से बाहर आंगन से होते हुए यार्ड में जाता है. लेकिन उस दिन शायद पवन देवता भी रूठ गए थे, हवा भी नहीं चल रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी. तो फिर वो वापस
कमरे में आ जाता है। डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी और जिस रूम में वो रहता था उस रूम में बाहर जाने का कारण क्या था? आपको लग रहा होगा कि क्या अंदर पंखा नहीं चल रहा था कि बाहर गया था? रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कमरे में बिजली नहीं थी। दैट्स वाई ही वेंट आउट, इसलिए वो बाहर गया। कमरा जो था वो कच्चा मकान था, खपड़ैल का मकान था और वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गर्मी लग रही थी, चूहे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो बाहर गया था, राइट। और कमरे में उसके पास एक केरोसिन लैंप था, राइट। तो जब हवा बंद थी, नहीं चल रही थी, तो वापस कमरे में आ गया और फिर उसने जो है टेबल था और टेबल पे उसने केरोसिन लैंप रखा और जलाया। जलाने के बाद वो चेयर पे बैठा और बैठ करके फिर नीचे चेयर के टेबल के नीचे बॉक्स रखा हुआ था जिसमें से उसने एक मेडिकल से रिलेटेड उसने बुक निकाली। सम मेडिका करके बुक है जिसको कि उसने निकाली और डॉक्टर था ही होम्योपैथ का, तो खाली टाइम उसको नींद नहीं आ रही थी, तो टेबल के नीचे उसने बॉक्स खोला और बॉक्स में से क्या निकाला? मेडिकल की बुक निकाली पढ़ने के लिए। अब जब जैसे ही उसने सोचा पढ़ूं, तो टेबल पे लैंप के अलावा उसने बीड़ी जलाई और बीड़ी पिया और उसके बाद टेबल पे लैंप के अलावा मिरर रखा हुआ था और मिरर के बिसाइड क्या रखा हुआ था? एक कॉम्ब रखा हुआ था। तो जरा सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप खुद को इमेजिन करिए कि कोई भी व्यक्ति हो और उसके सामने शीशा रखा हो, तो वो पर्सन जरूर टेम्प्ट होगा शीशा देखने के लिए, ना चाहते हुए भी। आप कहीं जा रहे हो और शीशा सामने है, तो निकलते निकलते आप शीशे में जरूर देखोगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जो डॉक्टर है, किताब निकाला पढ़ने के लिए, लेकिन बगल में टेबल पे शीशा रखा हुआ था और कंघी रखी हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्या करूं, अपना चेहरा देख लूं। कोई भी होगा, थोड़ी सी लालच आएगी, फोर्स होगा कि शीशा देख लूं। एंड ही वॉज द एडमायर ऑफ ब्यूटी। जो नरेटर है, जो स्पीकर है, डॉक्टर, वो ब्यूटी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और खुद की प्रशंसा, सुंदरता की प्रशंसा करने से कभी बचता नहीं था। उसने शीशा देखा और बालों में कंघी फेरी। शीशा देखा यानी किताब एक तरफ हो गई। अब उसने, चूंकि ही वॉज द एडमायर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का प्रशंसक था, इसलिए शीशा देखा, खुद की प्रशंसा किया। एंड एट दैट टाइम, उसी समय उसने 2 डिसीजन लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन से 2 डिसीजन थे जिसे कि डॉक्टर ने लिया था। वो कौन से 2 डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन थे जिसने डॉक्टर ने लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसी समय उसने 2 डिसीजन लिए कि पहला क्या लिया कि मैं डेली शेव करूंगा, यानी रोज दाढ़ी बनाऊंगा और एक पतली सी मूंछ रखूंगा। और फिर क्यों ना सेविंग करूं, वो खुद से कहता है कि क्यों ना सेविंग करूं, आफ्टर ऑल आई एम डॉक्टर एंड आई एम बैचलर ऑल्सो। कि पहली बात तो कुल मिला करके मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो क्यों ना रोज सेविंग करूं। तो उसने पहला डिसीजन ये लिया कि मैं प्रतिदिन सेविंग करूंगा और एक पतली सी मूंछ रखूंगी। दूसरा डिसीजन उसने क्या लिया कि मैं स्मार्ट दिखूंगा, अपने आप को हमेशा हैंडसम बना करके रखूंगा। और फिर क्यों ना रखूं, वो खुद से अपनी प्रशंसा करता है। He praises himself, वो खुद प्रशंसा करता है खुद की कि क्यों ना करूं, क्यों ना स्मार्ट बनूं,
क्यों ना हैंडसम बनूं, मैं डॉक्टर हूँ और ऊपर से मैं बैचलर हूँ, और कुंवारे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों सब स्मार्ट दिखना चाहते हैं, सब हैंडसम दिखना चाहते हैं, राइट। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन थे दैट वर टेकन बाय द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर के द्वारा लिए गए थे। पहला क्या कि वो रोज डेली शेविंग करेगा, हैविंग थिन मस्टैच, एक पतली सी मूंछ रखेगा और अपने आप को हमेशा स्मार्ट और हैंडसम बनाएगा, राइट। तो ये 2 डिसीजन उसने लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि और जब मैं सुंदर दिखूंगा, जब शादी की बात सोचता है कि शादी किससे करूंगा, उसने कहा मैं शादी भी करूंगा तो एक डॉक्टर लड़की से करूंगा, और वो कैसी लड़की होगी, जो खूब ज्यादा पैसे कमाने वाली होगी, साथ में उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये तो उसका मतलब लड़की के बारे मतलब लड़की के प्रोफेशन के बारे में था सोचना। उसके बाद उसने कहा कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा डॉक्टर के साथ साथ फिजिकली वो फैट होगी, यानी मैं एक मोटी लड़की से शादी करूंगा। What was the reason behind being married with a fat lady? यानी एक मोटी लड़की से शादी करने के पीछे क्या रीजन था, वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि मोटी लड़की चूज करने के पीछे एक कारण है, वो ये कि अगर मैं कभी सिली मिस्टेक करता हूँ और उससे बचने के लिए दौड़ता हूँ तो मोटी रहेगी तो मुझे दौड़ा करके पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए मैं एक मोटी लड़की से शादी करूंगा, राइट। और ये सारे ख्यालों में वो डूबा ही था, तभी अचानक धप से आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कि कोई रबड़ का ट्यूब गिरे और उसके गिरने से जो आवाज आती है उस तरह की आवाज उसको सुनाई दी। कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ कर देखा तो उसने क्या देखा कि एक सांप, वो भी कोबरा, चेयर से छटपटाता हुआ उसकी दाहिनी भुजाओं को लपेट रहा था, कॉइल कर रहा था। इमेजिन करिए कि अगर आप और हम हो और इस तरह की घटना हमारे साथ हो तो क्या आप फील करोगे, जो आप फील कर रहे हो या करोगे। एट द सेम हियर द डॉक्टर फेल्ट, डॉक्टर भी वही फेल्ट किया कि वो जो कोबरा था, जो मोटा सा, द स्नेक वॉज वेरी फैट, जो सांप था वो बहुत ही मोटा था, एंड वो उसके दाहिनी भुजाओं में क्या किया, पूरा लपेट गया। कॉइल क्या होता है, राउंड राउंड कॉइल, जैसे पंखे का कॉइल देखा है तो ऐसे रहता है, राउंड राउंड तार लपेटा रहता है, तो कॉइल करना मतलब राउंड राउंड लपेट लिया। एंड आफ्टर दैट रेज इट्स हुड, और जब कोहनी तक आ गया, एल्बो तक, फिर वो सांप पूरा लपेटने के बाद थोड़ी सी बॉडी उसने अपनी हुड को उठाया और यूं किया। नाउ द राइटर वॉज 3 or 4 inches away from his death. When the snake raised its hood, the writer felt that he was away only 3 or 4 inches away from his death. क्यों, ये घुटना है, ये एल्बो है और इतना लपेट लिया, और सपोज यहीं पे सांप ऐसे खड़ा है तो उसके सर से यानी फोरहेड से 3 या 4 इंच पे उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी। नाउ he was unable to cry, he did not cry, he did not tremble, he did not jump. ना तो उसने जंप किया, न चिल्लाया और ना ही कांपा। Why? I think all of you know very well why the doctor did not cry, did not jump and did not tremble. क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि अगर वो चिल्लाता तब भी सांप डस लेता, कूदता तब भी डस लेता क्योंकि बॉडी में लपेटा था, राइट, कांपता, शेकिंग करता तो भी, यानी हर हाल में मौत उसके सामने खड़ी थी।
एंड वो एक स्टैचू की तरह एक मांस का स्टैचू बना बैठा हुआ था। नाउ वी हैड नो मेडिसिन इफ द स्नेक बाइट। अगर सांप काट लेता उसको तो उसके पास दवा भी नहीं थी। वो कैसा डॉक्टर था वो, मतलब ये सारी चीजें वो खुद से सोच रहा था कि अब मैं कहाँ का डॉक्टर हूँ, सांप ने डस लिया तो मैं खुद को नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर दूसरों को बचाता है, अब उसकी जान खुद खतरे में पड़ी है, वो खुद फील करता है मैं कहाँ का डॉक्टर हूँ, मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है, अगर ये सांप काट लेता है तो मैं क्या करूँगा। ये सारी चीजें वो सोचता रहता है। अब द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अब वो सोचता है कि जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का क्रिएटर है मैं उसको भी नहीं बुला सकता, यानी उसको भी मुंह से याद नहीं कर सकता। उसने सोचा कि अगर मैं भगवान की प्रार्थना भी करता हूं तो भी बॉडी हिलेगी, मुंह से याद करूंगा तो जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है अब तो मैं भगवान को भी नहीं बुला सकता। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं अपने हृदय रूपी पन्ने पर फीलिंग रूपी पेन से यानी स्मरण करके भगवान को जरूर याद कर सकता हूं। तो उसने मन ही मन में भगवान को याद किया। फिर अचानक से उसने ये फील किया कि स्नेक जो है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था उसको कि सांप अपना चेहरा क्या किया, सामने जो शीशा रखा हुआ था उसमें उसको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था और वो अपना चेहरा देखना चाह रहा था। शायद इसीलिए धीरे धीरे उसके हाथ को सांप ने क्या किया, छोड़ दिया, फन को नीचे गिराया और छोड़ दिया। और जब सांप ने उसके हाथों को छोड़ा तो उसमें जो सिलवटें पड़ी थी, सांप, कोई भी सांप हो और लपेट ले और कस दे तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा नहीं कि सांप केवल काटे तभी इंसान मरेगा, सांप के लपेटने से मतलब इतनी तेज से वो बॉडी को जकड़े रहता है कि उस पे निशान पड़ जाते हैं और इंसान मर जाता है। तो इतना टाइटली लपेटे हुए था कि हाथ में जैसे लग रहा था, फील हो रहा था कि उसके दाहिने हाथ में जान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, यानी हाथ तो है लेकिन हाथ में जान नहीं है, ऐसा उसको फील हो रहा था। अब क्या हुआ, सांप जो है हाथों से सरक करके स्लोली स्लाइडर इन द लैप ऑफ द डॉक्टर, धीरे से वो सरक करके डॉक्टर की गोद में आ गया और फ्रॉम देयर, और वहां से ही मूव्ड ऑन द टेबल वेयर द मिरर वाज केप्ट। गोद में आया, स्लोली वो गोद में आया और फिर वहां से टेबल पे चला गया जहां पे शीशा रखा हुआ था, राइट। और शीशे में वो अपना चेहरा देख रहा था तो डॉक्टर को फील हुआ कि शायद वो भी अपने ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, वो भी अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि वो सांप, मतलब मुझे ये पता नहीं, आई एम अनेबल टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द स्नेक, कि वो किस सेक्स का था, इफ मेल और फीमेल, मैं ये नहीं जानता। बट इतना लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि वहां जो सिंदूर रखा है वो अपनी उससे फोरहेड पे सिंदूर लगाना चाह रहा हो। वहां पे जो मस्कारा और आईब्रो पेंसिल रखी हो तो रखी नहीं थी, वो केवल सोच रहा था कि जैसे लग रहा था कि वो सिंदूर लगाना चाहता है या आंखों में आईब्रो पेंसिल या मस्कारा लगा करके सुंदर बनना चाहता है। फिर अचानक से उसने, जब स्नेक मिरर में अपने आप को देख रहा था, उसी समय डॉक्टर चेयर से उठा और तुरंत लेट किया आंगन में, राइट, तुरंत कूदा और वहां से तेजी से यार्ड में जा करके ही रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से
as he could। जैसा जितना तेजी से वो दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ता रहा till he reached the house of his friend। तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया और वहां जाकर के उसने सारी बात बता दी। राइट। अब जितने लोग सुन रहे थे अब जाके लोगों को थोड़ी सी जान में जान आई, यानी लगा कि नहीं अब वो डॉक्टर बच गया। क्यों? क्योंकि ये कहानी डॉक्टर 3-4 लोगों को सुना रहा था। अब फिर लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? तो फिर उसने कहा फिर मैं अपने दोस्त को और 2-4 लोगों को लेकर के अपने रूम पर 24 घंटे बाद गया। वो 24 पहले तो गया दोस्त के यहाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑयल्ड हिज बॉडी। अपने बॉडी को उसने ऑयल किया यानी तेल लगाया। आफ्टर दैट ही टॉक बाथ। उसके बाद उसने नहाया और फिर 24 घंटे बाद लगभग 8:30 बजे, ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कि जब अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसने सबसे पहले जाते ही क्या किया और कितने बजे वापस आया। तो सबसे पहले जाते ही पहुंचते ही उसने अपने बॉडी पे तेल लगाई और फिर उसने स्नान किया। रात 24 घंटे बाद सुबह 8:30 बजे अपने रूम पे 2-4 लोग को लेके आया सामान लेने के लिए, क्योंकि वो तो डरा हुआ था। सामान में क्या था जो कि बीच में छूट गया, मैं नहीं बता पाई। उसके पास एक सूटकेस था और उस सूटकेस में ही हैड ओनली 60 रुपीज एंड along with सूट एंड वेस्ट। उसके पास एक बनियान थी जो कि वो पहने हुआ था और साथ में काले रंग का कोट। इतना सामान उसका वहां पे था। ठीक। और इनको लेने के लिए वो जाता है। जब वो वहां पे जाता है तो ही फाउंड नथिंग देयर। वहां पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? ऑल द थिंग्स वर स्टोलन बाय अ थीफ। सारा सामान एक चोर के द्वारा उठा लिया गया रहता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे वो बाहर रहता है, ताला वाला तो लगा नहीं था, खुला था और कोई चोर गया सारा सामान चुरा लाया। उसने शर्ट, बनियान सारी अपनी उस पे किस पे टैग पे टांगी थी। तो उसने देखा शर्ट भी गायब है, सूटकेस भी गायब है, पैसे भी गायब है। राइट। कुछ नहीं मिला। Only he found his best that was not more white, that was little white। उसको केवल अपनी बनियान मिली जो थोड़ी गंदी थी, that was dirty। That's why इससे यही कारण शायद वो गंदी थी, ऐसा उसने फील किया कि गंदी थी इसीलिए बनियान नहीं ले गया। ये ऐसा लगता है कि चोर भी सफाई पसंद करने वाला था, इसीलिए मेरी गंदी बनियान छोड़ दिया और बाकी सामान ले गया। तो उसको वहां पे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद लोगों ने क्वेश्चन किया, अच्छा ये सब तो हो गया, क्या सांप दिखा? तो उसने बोला नहीं, सांप नहीं दिखा। फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या आपने शादी डॉक्टर से की? तो उसने कहा हाँ किया। तो क्या वो लड़की मोटी थी? तो उसने कहा नहीं, लड़की मोटी नहीं थी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो इतनी पतली थी, एकदम पतली स्टिक की तरह, कि हम उससे दौड़ में पीछे नहीं, मतलब वो मुझे दौड़ा करके इतनी तेज फास्ट एक रनर की तरफ दौड़ा करके मुझे पकड़ सकती थी। तो इस तरह से स्नेक एंड मिरर की कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ।